नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज माघ मेले की। यहाँ से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बुधवार को स्नान किए बिना भारी मन से काशी के लिए रवाना हो गए। वो पिछले 11 दिनों से अपनी मांगों को लेकर मेले में धरने पर बैठे थे। प्रशासन के साथ उपजे विवाद के कारण उन्होंने इस बार संगम के पवित्र जल में स्नान न करने का कठोर निर्णय लिया। शंकराचार्य ने साफ शब्दों में कहा कि जिस हृदय से गहरा दुख और आक्रोश व्याप्त हो उसे गंगा का जल भी शीतलता नहीं प्रदान कर सकता। प्रशासन द्वारा पालकी और पुष्प वर्षा के साथ शाही स्नान के प्रस्ताव को भी उन्होंने सिरे से ठुकरा दिया। अगली खबर महाराष्ट्र से। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। बारामती में लैंडिंग के दौरान हुए इस भीषण हादसे की जो शुरुआती जानकारियां सामने आई हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। बताया जा रहा है कि क्रैश से ठीक पहले को पायलट कैप्टन सामवी पाठक के आखिरी शब्द थे ओ शिट। खराब विजिबिलिटी और कोहरे के बीच पायलटों ने लैंडिंग की 2 बार कोशिश की, लेकिन दूसरी कोशिश में विमान रनवे छूने से पहले ही हवा में पलट गया और जमीन से टकराते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। अब बात करते हैं राष्ट्रपति भवन की। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन मंगलवार को एक ऐतिहासिक कूटनीतिक मिलन का गवाह बना। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन के सम्मान में आयोजित इस भव्य डिनर ने भारत की बढ़ती वैश्विक साख पर मोहर लगा दी। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि भारत आज वैश्विक राजनीति के शीर्ष पर पहुंच चुका है, जिसका यूरोप खुले दिल से स्वागत करता है। इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी और सीजेआई सूर्यकांत जैसी दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी ने भारत यूरोप के बीच मजबूत होते रक्षा, व्यापार और रणनीतिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी। अगली खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति और सख्त कर मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाने का ऐलान किया। ट्रंप के अनुसार अमेरिका का दूसरा नौसैनिक बेड़ा अब ईरान की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसा शक्तिशाली न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही वहां पहुंच चुका है। अमेरिका का यह कदम ईरान पर एक नए और कड़े समझौते के दबाव बनाने की कोशिश माना जा रहा है। ट्रंप ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए ईरान को यूरेनियम संवर्धन और मिसाइल कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध जैसी 4 सख्त शर्तें माननी होंगी। अब बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 18 साल के लंबे इंतजार के बाद हुए ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने लग्जरी कार बाजार में हलचल पैदा कर दी। इस समझौते के तहत मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी यूरोपीय कारों पर लगने वाली भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी को 110% से घटाकर महज 10% करने का ऐलान किया गया है। जी हां, भारत और यूरोपियन यूनियन के समिट में लिया गया ये फैसला सीधे तौर पर उन मॉडल्स को सस्ता करेगा जो पूरी तरह विदेश में बनकर भारत आते हैं। अगली खबर यूजीसी की। उत्तर प्रदेश में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ स्वर्ण समाज और छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। लखनऊ से लेकर पीलीभीत और देवरिया तक विरोध की आग फैल चुकी है, जहां युवाओं ने मुंडन कराकर और कफन पहनकर अपना विरोध दर्ज करा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को स्वाभाविक अपराधी की तरह पेश करते हैं, जिससे कैंपस में उनके साथ भेदभाव बढ़ेगा। और इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने विरोध को जातिवादी मानसिकता करार दिया, जबकि भाजपा के कई युवा पदाधिकारियों ने पद से इस्तीफा देकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल सोनमर्ग में मंगलवार रात आई भीषण एवलांच ने भारी तबाही मचाई है। लगातार हो रही बर्फबारी के बीच रात करीब 10 बजे आए इस बर्फीले सैलाब ने कई होटलों और इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। हालांकि इस हादसे में फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन गांदरबल समेत कश्मीर के 11 जिलों में एवलांच का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट पर 58 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को भी सुरक्षा कारणों से बंद करना पड़ा। आखिर में बात करते हैं उत्तराखंड की। यहाँ चंपावत जिले में समुद्र तल से 1600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर रॉयल बंगाल टाइगर दिखाई दिया। पार्टी ब्लॉक के भींगराड़ा वन रेंज में सड़क किनारे बेखौफ खड़े बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तराई के इलाकों में रहने वाले बाघ का इतनी ऊंचाई पर मिलना विशेषज्ञों के लिए शोध का विषय है। वन विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में ट्रैप कैमरे लगा दिए हैं और ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है।